नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। आपके साथ मैं हूं कविता सिंह और पेश है आज का न्यूज बुलेटिन। दिस न्यूज बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय गोयल मोटर्स सोलन। छठे वेतन आयोग में अध्यापकों समेत 90,000 कर्मचारियों को कुछ खास नहीं। छठे वेतनमान में पेंशनरों को कुछ नहीं मिलेगा, 234 श्रेणियों को मिलेगी मायूसी। 311 फॉरेस्ट गार्ड भर्ती करेगा वन विभाग, 6 जुलाई से आवेदन, 4 दिसंबर को रिजल्ट। ब्लैक फंगस से आईजीएमसी में 2 की मौत, शिमला की महिला व हमीरपुर के पुरुष ने तोड़ा दम। ऊना में बिजली विभाग ने चाय वाले को भेजा 55 लाख रुपए का बिल, अधिकारियों ने गलती मान शांत करवाया मामला। अनुपम खेर के साथ वायरल फोटो पर डीजीपी संजय कुंडू की सफाई, सिर्फ फोटो सेशन के लिए उतारे थे मास्क। कल भारी बारिश और तूफान की चेतावनी, 21 को भी मौसम खराब। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना महामारी के दौरान छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर चर्चा ने कर्मचारी वर्ग के चेहरे पर खुशी ला दी है। बीते रोज पड़ोसी राज्य ने जैसे ही इसकी घोषणा की, वैसे ही हिमाचल के भी लाखों कर्मचारियों को उम्मीद बंधी है। अब हिमाचल में भी इसे लागू करने की तैयारी होने लगी है। हिमाचल प्रदेश के 2 लाख नियमित कर्मचारियों और 1,20,000 पेंशनरों को छठा वेतनमान जल्दी ही मिल जाएगा। पंजाब में इसे लागू करने और 1 साल का एरियर देने के ऐलान के बाद हिमाचल सरकार पर दबाव रहेगा। वैसे प्रदेश सरकार बजट में इसकी घोषणा कर चुकी है। 1 जनवरी 2016 से हिमाचल के कर्मचारियों को भी नया वेतनमान मिलेगा, जिस पर राज्य सरकार को करीब 9,000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। हिमाचल में एक कर्मचारी के वेतन में 9 से 10% राशि की बढ़ोतरी नए वेतनमान के बाद होनी तय है। सरकार के लिए राहत की बात यह है कि उसने पहले ही कर्मचारियों को अंतरिम राहत प्रदान कर दी है, जो कि बेसिक पे में शुमार हो जाएगी और इस तरह से अचानक ज्यादा परेशानी प्रदेश सरकार को नहीं होगी। इस वक्त 21% राहत यहाँ के कर्मचारियों को मिल रही है, जो कि पे स्केल में एडजस्ट हो जाएगी। 153% डीए यहाँ के कर्मचारियों को मिल रहा है, जो कि महंगाई भत्ता है। नए वेतनमान के लागू होने पर यह महंगाई भत्ता मर्ज हो जाएगा और शुरुआत से कर्मचारियों को 18% के आसपास डीए मिलना शुरू होगा। इस तरह की व्यवस्था पेंशनरों के लिए भी रहेगी। हालांकि प्रदेश में 90,000 ऐसे कर्मचारी हैं जिन्हें पूरा लाभ इस समय नहीं मिलेगा, बल्कि उनका वेतनमान दूसरे कर्मचारियों के समान हो जाएगा। इन श्रेणियों को पहले से ही ज्यादा वेतनमान दिया जा रहा है, जिसे पंजाब के साथ हिमाचल ने भी लागू किया है। पंजाब में छठे वेतन आयोग की सिफारिशों की घोषणा होते ही हिमाचल के कर्मचारियों ने भी जोर जमा बैठाना शुरू कर दिया है। हालांकि हिमाचल के कई कर्मचारी वर्ग ऐसे भी हैं जिन्हें इसका लाभ उम्मीद से कहीं कम मिलेगा। देखते हैं कि इन श्रेणियों को कुछ नहीं मिलने वाला है। हिमाचल में जैसे ही छठे वेतनमान की घोषणा होगी, वैसे ही सचिवालय से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को नुकसान हो सकता है। पंजाब सरकार ने सचिवालय पे को वेतन का हिस्सा अब नहीं माना है और इसे भत्ते में बदला गया है। अलग अलग श्रेणियों के कर्मचारियों को 600 रुपए से लेकर 2,500 रुपए तक प्रति माह सचिवालय पे दी जाती है। पेंशन में भी इसका लाभ मिलता था, मगर जब भत्ते में बदल जाएगा तो यह भत्ता सचिवालय से सेवानिवृत्त होने वाले पेंशनरों को नहीं मिलेगा। इसी तरह अध्यापकों के साथ स्वास्थ्य विभाग व दूसरे विभागों के 234 श्रेणियों के कर्मचारियों को इस नए वेतनमान का ज्यादा लाभ नहीं होगा। इसी तरह अध्यापकों के साथ स्वास्थ्य विभाग व कुछ दूसरे विभागों के 234 श्रेणियों के कर्मचारियों को इस नए वेतनमान का ज्यादा लाभ नहीं होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि पंजाब के साथ हिमाचल में इनको वर्ष 2012 में रिवाइज्ड स्केल दे दिया गया है। अब सवाल ये खड़ा है कि पंजाब की तरह क्या हिमाचल भी एक ही साल का एरियर देगा? पंजाब ने वेतन आयोग की सिफारिशों को मान लिया, मगर अभी एरियर वर्ष 2016 का ही दे रहे हैं, जो भी 2 किश्तों में देंगे। अब राज्य सरकार क्या 5 साल का एरियर एक साथ देगी? इस पर सवाल खड़ा है। इसी तरह पेंशनरों को कम्यूटेशन का लाभ दिया जा रहा है। रिटायरमेंट पर व्यक्ति पेंशन का 40% पैसा ले सकता है। पंजाब ने इसे 30% से बढ़ाकर 40% किया है और हिमाचल पहले से ही 40% दे रहा है। ऐसे में प्रदेश सरकार इसकी वर्तमान दर ही रखेगी।
जो नौजवान सरकारी रोजगार के इंतजार में बैठे हैं उनके लिए यहाँ खुशखबरी है। वन विभाग ने फॉरेस्ट गार्ड भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी है, जिसका शेड्यूल कुछ इस तरह है। वन विभाग ने फॉरेस्ट गार्ड भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। हर जिला के लिए पदों की संख्या निर्धारित की गई है। इस साल कुल 311 फॉरेस्ट गार्ड के पद भरे जाएंगे। 6 जुलाई से इन पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू होगी, जो कि दिसंबर तक चलेगी। 4 दिसंबर को सभी जिलों में मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 6 जुलाई से 19 अगस्त तक अभ्यर्थी अपने आवेदन जमा करवा सकेंगे। 20 अगस्त से 8 सितंबर तक आवेदनों की छंटनी की जाएगी। इसके बाद अभ्यर्थियों को शारीरिक टेस्ट के लिए आवेदन किया जाएगा। 21 सितंबर से 20 अक्टूबर तक शारीरिक टेस्ट लिए जाएंगे। 21 से 25 सितंबर तक सर्कल स्तर पर एडमिट कार्ड अपलोड किए जाएंगे। लिखित परीक्षा 31 अक्टूबर को होगी। इसके बाद होने वाली तमाम औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद 4 से 6 दिसंबर के बीच मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी और रिजल्ट भी दे दिया जाएगा। ब्लैक फंगस को अब कोरोना से भी घातक रोग माना जाने लगा है। हिमाचल में अभी तक इससे 21 लोग संक्रमित हो चुके हैं और 7 लोगों की असमय मौत भी हो चुकी है। आज भी इसी तरह की एक खबर आईजीएमसी से सामने आई है। देखें ये रिपोर्ट। ब्लैक फंगस से आईजीएमसी शिमला में 2 मरीजों की मौत हो गई है। इसमें एक महिला और एक पुरुष है। राज्य में अब ब्लैक फंगस से मरने वाले मरीजों की संख्या 7 हो गई है। इसके अलावा अभी तक 21 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से कुछ मरीज आईजीएमसी में हैं, जबकि कुछ मरीज टांडा मेडिकल कॉलेज में उपचाराधीन हैं। कई मरीजों के कई ऑपरेशन हो चुके हैं। कईयों की आंख तक निकालनी पड़ी है। उपचार के दौरान ही सभी मरीजों की मौत अस्पतालों में संक्रमण से हुई है। आईजीएमसी शिमला में लक्कड़ बाजार की रहने वाली महिला की मौत हुई है, जबकि हमीरपुर अवाह देवी के रहने वाले पुरुष ने भी ब्लैक फंगस से उपचार के दौरान दम तोड़ा है। जिलावार मौतों की बात करें तो कांगड़ा जिला में 3 मरीजों की मौत, हमीरपुर में 2 और शिमला व सोलन जिला में एक ब्लैक फंगस से संक्रमित मरीज ने दम तोड़ा है। वहीं ऊना के एक मरीज ने पीजीआई चंडीगढ़ में भी ब्लैक फंगस से दम तोड़ा है। अगर आपको 55 लाख रुपए का बिजली बिल आ जाए तो क्या होगा? ऐसा ही कुछ ऊना जिला के हरोली के चाय वाले के साथ हुआ। एसडीएम ऑफिस के सामने दुकान करने वाला यह शख्स बिजली विभाग की लापरवाही का शिकार हो गया, जिसकी हर ओर चर्चा है। ऊना जिला के हरोली में एसडीएम ऑफिस के सामने चाय की दुकान चलाने वाले व्यक्ति के बिजली का बिल 55 लाख रुपए से भी ज्यादा आया है। इतना बड़ा बिजली का बिल देकर जहां एक तरफ से खुद दुकानदार के होश फाख्ता हो गए, वहीं दूसरी ओर बिजली बोर्ड की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। दरअसल कुछ दिन पूर्व चाय की दुकान चलाने वाले नरेश कुमार को बिजली बोर्ड द्वारा 6,702 रुपए बिल दिया गया था। बिल जमा न करवाने के चलते विभाग द्वारा दुकान की बिजली काट दी गई। इसके बाद शनिवार को जब नरेश कुमार ने बिल का भुगतान ऑनलाइन पेमेंट करने का फैसला लिया तो वहां बिल देखकर उनके होश फाख्ता हो गए। ऑनलाइन पोर्टल पर नरेश कुमार को 55,14,945 रुपए का बिल अदा करने के लिए कहा गया। उन्होंने तुरंत अपने सहयोगी को बिजली बोर्ड के कार्यालय भेजा और बोर्ड के अधिकारियों को इससे अवगत करवाया। वहीं अधिकारियों का कहना है कि लिपिकीय गलती के चलते नरेश कुमार के बिजली के बिल में दिक्कत आई है, जिसे जल्द ही दुरुस्त किया जाएगा। उसका पुराना बिल जमा नहीं हुआ था, उसकी वजह से उसका टेम्परेरी डिस्ट्रैक्शन ऑर्डर निकले हुए थे। कल हमारे स्टाफ, फील्ड स्टाफ ने जा कर के वो मीटर को डिस्कनेक्ट किया, उसकी रीडिंग नोट की और रीडिंग ला करके उसकी यहाँ पे सिस्टम में चढ़ाई तो उसकी रीडिंग वहाँ पे 839 थी, लेकिन गलती से हमारा जो आपने एंट्री कर रहा था उससे वो 829 लिखा गया, जिसकी वजह से मीटर का डायल घूम गया। उसकी वजह से उसका बिल जो है वो ज़्यादा शो कर रहा है। उसको ठीक गलती से हुआ है, ये ठीक करा दिया जाएगा। मेरा नाम नरेश कुमार है जी। मेरा बिजली बिल 3 महीने का 6700 रुपये था जी। या तो असं ऑनलाइन जमा कराने गए थे जी, उसका कंप्यूटर ने 55 लाख रुपये शो किया जी। दुकान से क्या क्या चल रहा था? हाँ जी, ये 2 पक्खे है, फ्रिज है, बल्ब है। तो कोरोना काल से साड़ी दुकाना बंद रही, जो जमा कराने गया था इन्ना शो चुके।
सदाबहार एक्टर अनुपम खेर के शिमला में कदम रखते ही हिमाचल पुलिस विवादों में घिर गई है। बिना मास्क फोटो वायरल होने पर डीजीपी को खुद सफाई के लिए उतरना पड़ा। वहीं मंडी थाने में एक युवक ने प्रदेश पुलिस की शिकायत कर दी है। विस्तार से देखें ये रिपोर्ट। बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर के साथ हिमाचल पुलिस के बिना मास्क और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के फोटो वायरल हो रहे हैं। इस मामले पर अब डीजीपी संजय कुंडू को स्पष्टीकरण देना पड़ा है। डीजीपी कुंडू ने कहा कि पुलिस जवानों ने सिर्फ फोटो सेशन के लिए मास्क उतारे थे। उसके अलावा कार्यक्रम के दौरान मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया था। उधर इस मामले को लेकर मंडी के एक युवक ने पुलिस कंट्रोल रूम 112 नंबर पर शिकायत दर्ज करवाई है। बताया जा रहा है कि कंट्रोल रूम से यह शिकायत मंडी सदर थाना को भेज दी गई है। और आइए अब जानते हैं मौसम का हालचाल। प्रदेश के मैदानी इलाकों सहित शिमला, कुल्लू, मंडी, सोलन, चंबा और डलहौजी में रविवार को भारी बारिश होगी। इन क्षेत्रों में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश के साथ तूफान का भी अलर्ट जारी किया गया है। 21 जून को भी मौसम खराब रहेगा। 22 से 24 जून तक मौसम साफ होगा, जबकि 25 जून को फिर से बारिश की संभावना है। अधिकतर क्षेत्रों में वीकेंड पर मौसम साफ बना रहा। कल्पा व केलांग के तापमान में सबसे ज्यादा 5 डिग्री तक इजाफा हुआ है। धर्मशाला में 3, सुंदरनगर व भुंतर में 2 डिग्री तक पारा चढ़ा है। प्रदेश के कई स्थानों पर बीते 24 घंटों के दौरान बारिश दर्ज की गई है। जोगिंद्रनगर में सबसे ज्यादा 21 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। कांगड़ा व धर्मशाला में 11, कल्पा में 9 मिलीमीटर बारिश हुई है। मगर बारिश होने के बावजूद न्यूनतम तापमान में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं आया है। और अब चलते चलते हमीरपुर के रंगस में 6 साल की मासूम बच्ची को मां के सामने ट्रक ने रौंदा, मौके पर ही मौत। कांगड़ा के डमटाल में ससुर और दामाद चिट्टे के साथ गिरफ्तार। मंडी के बल में युवक से पकड़ी नशे की खेप। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने फ्लाइंग सिख एथलीट मिल्खा सिंह के निधन पर किया शोक व्यक्त। और कांग्रेस ने मनाया राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी का जन्मदिन, पूरे प्रदेश में की गरीबों की सेवा। चलिए अभी इस बुलेटिन में बस इतना ही। इसी के साथ देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।